हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 24 से लेकर 30 मार्च 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस बर्थ मंथ अकॉर्डिंग। आप पाल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 डैंडेलियन हीलिंग। ग्रुप नंबर 1 के लिए है डैंडेलियन हीलिंग। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 2 के लिए है केव इनिशिएशन। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर इनिशिएशन। थैंक यू सो मच। केव, ओके। ग्रुप नंबर 3 फॉरेस्ट डाइवर्सिटी। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू। फॉरेस्ट डाइवर्सिटी, ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर बर्थ मंथ। एंड शुरू करते हैं नेक्स्ट 7 डेज 24 से लेकर 30 मार्च। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप जब रीडिंग सुन रही है, मैं रीडिंग कर रही हूँ। मरकरी एक तो रेट्रो है, वेनस रेट्रो है, मरकरी कम्बैस्ट है, वेनस भी कम्बैस्ट है। मतलब सिचुएशन ऐसी है अभी, कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा दिक्कत, सही समय पे सही बात ना बोल पाना और मिसकम्युनिकेशन होना, थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम होना, इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। मरकरी रिलेटेड, वेनस रिलेटेड इशू ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आ सकती हैं। ओके, एंड समटाइम्स यू फील ऑफ हो गया, एब्सेंट हो गया, जैसे सडनली कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। आप ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप देखेंगे कि कुछ जगह पर बातचीत अच्छी तरह से हो रही, किसी पर्सन के साथ सडनली ब्रेक आ गया, कुछ ब्लॉक मूवमेंट आ गया, एंड इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। डीले में आपको व्हीकल मिल रही है, जहाँ पर नॉर्मली ऑर्डिनरी डे है तो आपको टाइम में मिल जाता था, ड्यूरिंग दिस टाइम में बहुत डीले हो रही है, लैग देखने को मिलेगा। डैंडेलियन आपने चूज़ की है। नेक्स्ट 7 डेज एंड एक्लिप्स की रीडिंग आएंगी मेन चैनल पे। हीलिंग, देखिए हीलिंग का मतलब ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 7 डेज में आप थेरापिस्ट के पास चले जाएंगे और रेकी मास्टर के पास चले जाएंगे। हीलिंग का मतलब यू विल चूज़ लव एंड हीलिंग। आप यहाँ पर कैवस से ज़्यादा हीलिंग मोड को ज़्यादा चूज़ करी है। जैसे होता है ना कि आप बोल बहुत कम रही है, आपके अंदर रिएक्शन रिस्पॉन्ड का एनर्जी बहुत कम है। पाइसिस का एनर्जी है। अब तो ये और देखिए एरीज सीजन स्टार्ट होने वाला है, बट पाइसिस का जो एनर्जी है ना वो रहेगा। एरीज सीजन में भी पाइसिस का वो मोड देखने को मिलेगा, बिकॉज 6 प्लैनेट यहाँ पर पाइसिस में होंगे। तो पाइसिस बोलते बहुत कम है, अनुभव करते हैं। तो वो आपकी फर्स्ट एनर्जी, जैसे हर छोटी से छोटी चीज़ों में भी वो क्या सुंदर चीज़ें हैं उसको महसूस करना, जो पहले आप नज़रअंदाज करते थे उस जगह पर आप उतना ज़्यादा फोको पॉइंट नहीं डालते थे, आप छोटी से छोटी ब्यूटीफुल चीज़ को भी अप्रिशिएट कर पाना पाइसिस है। समुंदर की गहराई में जो पानी है वो पाइसिस है, मीन है। तो चीज़ों को एक मतलब कि गहरे विचार आना, हर चीज़ को डिटेल में बारीकी से देखना। हीलिंग का मतलब है जहाँ पर आप कैवास डिस्प्यूट से ज़्यादा फॉरगिविंग मोड को ज़्यादा बिलीव करी है, जहाँ पर आप क्लैरिटी दे सकते। कुछ लोग आपको कुछ बता रही है बट आप इग्नोर करना ही पसंद कर रही है, वो भी एक तरह से आप हीलिंग को चूज़ करें कि एक बातें मैं बोलूँगी, वो 2 बातें बोलेगा, यहाँ पर डिस्प्यूट छिड़ जाएगा तो रहने दो। तो ये जो एक आप चूज़ करिए एवरी टाइम हीलिंग को कि मुझे कैवास नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए नंबर 9 के साथ हीलिंग आई है, 9 मार्च है, बट आप चूज़ करिए हीलिंग को कि कैवास एक भीड़ को आप अवॉइड कर रही है। ग्रुप नंबर 1, ओके। शांति से बैठकर थोड़ी पूजा करें, शांति से बैठकर थोड़ी मी टाइम को एंजॉय करें, थोड़ी बॉडी केयर रूटीन उसको फॉलो करें, वो एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। 9 एनर्जी है, 9 थ्रेशोल्ड पॉइंट, स्ट्रेंथ, करेज एंड लेट गो। देखिए नेक्स्ट 7 डेज में एक्लिप्स है, तो मन में अगर कुछ भी नेगेटिव सोच अगर आपकी है तो देखिए माइकल जुड़ी हुई है नेक्स्ट 7 डेज में। तो आप जब भी टूट रही है ना, भीतर से एक आवाज़ आएगा कि तुम कर सकते हो। तो ये जो करेज होती है, इनर पावर जो है ना, वो यहाँ पर आपको खुद से महसूस करेंगे। आप कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है तब भी आपको लगेगा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये जो आवाज़ है, इनर वॉइस, इनर करेज, वो यहाँ पर माइकल भी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर आपको। नेक्स्ट विद दिस कैरियर हिस्ट्री, जॉब वर्क पैटर्न, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना सभी जैसे वर्कर जो है दरवाजे के बाहर खड़े हैं कि हेल्प वांटेड, जैसे लॉक हो चुकी है,
कोई इंडस्ट्री कुछ काम काज चल रहा था, कंपनी बंद हो चुकी है एंड वर्कर सभी कोशिश करें कि ये ओपन हो जाए। तो कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर देखिए कुछ ना कुछ हायर अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट क्रिएट हो रही है। हर इनकी कुछ मांग है, हायर अथॉरिटी उसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो और सभी जैसे कुछ लिस्ट में नाम किसका है। तो यहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड में काफ़ी मतलब हाईलाइटेड है, बट देखिए डिस्प्यूट है ये एक पैटर्न एवरी ईयर जैसे वो हो रहा है। जैसे कुछ व्यूअर्स ग्रुप नंबर 1 में कह रहे हैं कि हर साल इसी टाइम फ्रेम में ये झंझट होती है, इसी टाइम फ्रेम में इनका मूड बिगड़ जाता है एंड होगा भी एक्लिप्स का एनर्जी की वजह से। एंड दिस इज वोट टुडे पर्सन एंड अथॉरिटी, जैसे यहाँ पर चुनाव चल रही है, सिलेक्शन चल रही है, यहाँ पर चुन गया मतलब किसी को चुन लिया। देखिए नंबर 29, तो डेट 29 इज इम्पॉर्टेंट। वो तो एक एक्लिप्स होगा ही, सोलर एक्लिप्स, बट पर्सन ऑफ अथॉरिटी मतलब यहाँ पर अथॉरिटी के साथ तो एक तो यहाँ पर क्लैश है। एंड वोट टुडे मतलब अपने पक्ष में खड़े होकर कुछ वाद विवाद करना, अपने पक्ष लेना, और पर्टिकुलरली कोई लॉबी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर क्रिएट हो रही है, तो आप जस्टिस की तरफ की जो लॉबी है ना उसके पक्ष आप लेंगे। इस हफ्ते में कुछ भी इनजस्टिस आप करेंगे नहीं, कुछ भी ऐसा काम जो अधर्म हो आप नहीं करेंगे ग्रुप नंबर 1। जैसे यहाँ पर वोट दिया जा रही है ना, वोट फॉर टुडे, वोट टुडे पर्सन ऑफ अथॉरिटी, किसको चुना जाएगा, किसको सिलेक्ट किया जाएगा, किसके नाम होगा लिस्ट में, उसका एक वाद विवाद चल रहा है जैसे। ओके डिस्प्यूट बहुत है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप स्टूडेंट है, तो दिस कुड बी योर फादर और फादरली फिगर और टीचर, प्रोफेसर। ग्रुप नंबर 1 next 7 days. Okay, this is a card of homecoming. One more next 7 days group number 1. एक बर्निंग बाउल रिचुअल्स हो रही है ग्रुप नंबर 1। बॉटम ऑफ द डेक में है पैशन एंड अपर कार्ड है वाव फायर एंड वाटर, पाइसिस से एरीज सीजन, वाटर एंड फायर एलिमेंट। लुक एट दिस, पाइसिस सीजन से एरीज सीजन, सो जंप हो रही है यहाँ पर एक। एंड क्लिनजिंग प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं शुरू में आपको बोल रही थी कि यहाँ पर बर्निंग बाउल्स रिचुअल जो है वो क्लीन करते हैं, क्लिनजिंग प्रोसेस, इसीलिए आप हीलिंग को चूज़ करी है ग्रुप नंबर 1। एंड देखिए सी इज़ कम्प्लीटली नेकेड, नथिंग टू हाइड हियर, मैं जैसा हूँ बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, इस टाइप की एक एटीट्यूड भी दिखाई दे रही है। कोई मतलब कम्प्लीटली देखिए वाटरफॉल के साथ क्लिनजिंग जब भी आता है ना कि आप एफर्टलेसली आप अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उस जगह पर एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते जहाँ पर आपको बहुत वेलकम नहीं किया जा रही है, आप यू विल नॉट बी चेरिस्ड देयर, आप उस जगह को अवॉइड कर रही है। दैट्स द क्लिनजिंग। एंड होम कमिंग एनर्जी आ रही है। देखिए होम कमिंग का मतलब कंफर्टेबल प्लेस क्रिएट करना, सैक्रेड प्लेस, ऑल्टर क्रिएट करना, ऐसे कोई रिचुअल्स आप कर रही है। बर्निंग बाउट्स रिचुअल्स अगेन मैं बता रही हूँ क्योंकि एक्लिप्स रिलीज करते हैं, क्लिनजिंग प्रोसेस, रिलीजिंग जो चीज़ रिलीज करना चाहते हैं आप, एंग्जाइटी, टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक पर्सन, ऐसे लोग जो कॉट कनेक्शन को आप कट करना चाहते हैं, एक ही पैटर्न जिसको आप ब्रेक करना चाहते हैं, एक्लिप्स बेस्ट टाइम है। मेरी कैमरा में भी कुछ डिस्टर्ब हो रही थी। देखिए पैशन कार्ड है, कैंडल के साथ काम कीजिए। इस वीक में नेक्स्ट 7 डेज में बार बार यहाँ पर फायर आ रही है, डिफरेंट एलिमेंट से फायर एलिमेंट आ रहे हैं, कुछ बर्न करने के लिए बोला जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ है आपके पास जो नहीं होना चाहिए ग्रुप नंबर 1 आपके पास, आइदर बर्न इट। आप देखिए क्या मैनिफेस्ट कुछ सालों से आप कर रही है, क्या ऐसे कोई पेज में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ऑथेंटिक नहीं है आपके लिए, बर्न दिस पेज। और कोई ऐसे मेमोरी, किसी की कुछ चीज़ें जो आपके पास नहीं होना चाहिए, बर्न दिस। देखिए बर्निंग बाउट्स रिचुअल जो चीज़ें रिलीज़ करनी है वो बेस्ट है, मतलब उस इस टाइम फ्रेम बेस्ट है रिलीज डिक्लेटर करने के लिए। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। 6 कार्ड देखेंगे यहाँ पर 24 से लेकर 30 मार्च। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या मैसेज है। योर करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर वर्क फील्ड बहुत हाईलाइटेड ज़्यादा है। लुक एट दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स, फाइट पिक हो रही है।
नाइट ऑफ शॉर्ट्स वॉरियर है, स्पीड है, अब्रप्ट एक एनर्जी है जहाँ पर तलवार हाथ से छूटा नहीं है, मतलब कभी भी मैं काउंटर अटैक करने वाली हूँ। देखिए आपकी एनर्जी, आप हीलिंग को चूज़ करें, पीस को, आप हार्मनी को चूज़ करिए, बट बैकग्राउंड वो नहीं है, एंड दैट्स वाई आप बार बार चूज़ करना पड़ रही है आपको। ओके देखते हैं करियर वर्क फील। सीरियसली ग्रुप नंबर 1, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 1 ये डेफिनेटली एक जैकपॉट है, न्यू बिगिनिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटी है, नया डोर है जो आपके लिए ओपन होने जा रही है। देखिए ये कोइंसिडेंस नहीं है, 2 एसेस एक साथ में आई है। देखिए मैं आपको बोल रही थी कैरियर हिस्ट्री, जिस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, क्या वो सॉरी सभी यहाँ पर खड़े हो गई कि लिस्ट में किसका नाम है, एंड वो चुनाव हो गई है। सो 29 को हो सकती है वो, 30 31 को, या फिर अप्रैल की फर्स्ट वीक में। इट्स मतलब इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू, लुक एट दिस 2 एसेस हियर। ग्रुप नंबर 1 कोई डिग्री कोर्स हो सकती है, हाई स्टडीज़ हो सकती है, कोई जॉब ऑफर, अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन। एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू चैप्टर ऑफ योर करियर वर्क फील्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंस के लिए सैलरी इंक्रीमेंट होना, आपका पद बढ़ जाए तो सैलरी भी यहाँ पर बढ़ेंगे आपकी। हेल्थ की अगर बात करें, दिस इज अ जजमेंट का, दिस इज हाई टाइम, एक वेकअप कॉल कि हेल्थ को आप प्रायोरिटी बनाओ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप महाकाल मंदिर गए हैं और आपको लूज मोशन हो रही है तो दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए बोला गया है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रकल है। हेल्थ ख़राब हो जाए तब हेल्थ ही प्रायोरिटी होगी और कुछ भी नहीं। कभी आपने अगर नोटिस की है कि आप बहुत बिजी है, दिन रात मेहनत करें, सडनली फीवर हो गया, तब देखेंगे सभी बिजी, जितने भी बिजी आप क्यों ना थे, फीवर ही प्रायोरिटी हो गई कि उसको पहले ठीक करना है। तो इसे वेकअप कॉल, जजमेंट कि हेल्थ को आप प्रायोरिटी दो, बॉडी को प्रायोरिटी दो, बॉडी की सुनो, अपनी थॉट चक्र कम्युनिकेशन पर काम करो, सही समय पर सही बोलो, शब्द चुनाव अच्छी तरह से होना चाहिए। ग्रुप नंबर 1 सो कभी कभी होता है ना कि क्या मैं बोल रही हूँ, पहले टेस्ट योर वर्ड देन थ्रो करो सामने वाले में, बोलने से पहले सोचना। एंड दिस इज़ फॉर ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, जैसे परिवार समेत परिवार के सभी मिलकर, जैसे मान लीजिए होली में जब होली का दहन होता है, आप देखेंगे होली के पहले दिन आप कभी नहीं देखेंगे कोई घर में ये चीज़ें हो रही है, कभी देखें कि वो घर में होते हैं, हमेशा एक कम्युनिटी में होती है वो, जहाँ पर 10-12 फैमिली, 4-5 फैमिली मिलकर उसको करते हैं। जितनी एम्प्लीफिकेशन होती है, एक दुआ, जब बहुत सारे लोग एक ही दुआ मांग रही है और मतलब एक साथ में रिचुअल्स करते हैं ना, वो एम्प्लीफिकेशन हो जाते हैं, उसमें एम्प्लीफाई हो जाते हैं वो एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे एग्जैक्टली एक साथ में कोई रिचुअल्स करना, जहाँ परिवार समेत किसी जगह पर सैक्रेड प्लेस को विजिट करना, गुरु का दर्शन करने जाना, कोई मठ एरिया जाना, या फिर इस टाइप की जहाँ टेम्पल, जहाँ पर परिवार, पूरा परिवार है एक साथ में, एम्प्लीफिकेशन होना एनर्जी का। एंड एक्लिप्स तो उस एनर्जी को भी दिखाते हैं, बट फैमिली में कोई सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह हो सकती है कि परिवार में सभी है, पूजा पाठ, सत्यनारायण की पूजा हो रही है, इस टाइप की कोई चीज़ें यहाँ पर होंगे। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, बड़ी ही उलझन में ही उलझन है, बहुत सारे उलझन है, बहुत सारे थॉट्स है। 7 ऑफ कप्स यूँ ही चुनाव नहीं किया जा रही है, ऊपर से नाइट ऑफ कप्स फिकल माइंडेड, कभी येस कभी नो, इनमें ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। एंड 7 ऑफ कप्स उलझन है, 7 ऑफ कप्स में परेशानियां हैं, 7 ऑफ कप्स दिल का शोर है, जहाँ पर दिमाग बैलेंस होकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। दिल में शोर तो बहुत है। नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, बहुत इमोशनल है, किसी के लिए फील करना, बट सामने वाला से वो आवाज़ नहीं है, सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं कर रही है। ओके लेट्स सी गाइडेंस कार्ड नंबर 1। देन मैं लॉर्ड हनुमान से एक मैसेज देखूंगी। नेक्स्ट 7 days, वन टाइम मोर स्पिरिट, टेंडरनेस, स्पीक जेंटली टू योर सेल्फ, चेरिश द चाइल्ड विद इन। कभी कभी ना आप कुछ लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, मैं तो गरीब थी, गरीब हूँ, गरीब रहूँगा, मतलब हमेशा नेगेटिव बोलना। सो आप वर्ड्स में, इसीलिए बार बार आपको बता रही थी, कुछ लोगों को लोग सुनेंगे नहीं, बट यहाँ पर वर्ड्स हैव पावर कि आप अपने आप के साथ भी बहुत जेंटल होकर बात करें, अपने आप के लिए भी गलत शब्द इस्तेमाल ना करें। इस वीक में एक्लिप्स है, एंड एक्लिप्स की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। फुल मून, न्यू मून से 100 टाइम्स में उसका एनर्जी होता है। जब किसी का नेगेटिव होगा बहुत बुरा होगा, जब किसी का अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा।
इतनी पावरफुल एक ट्रांजिट है ये, एंड इतने सारे प्लैनेट का भी यहाँ पर ट्रांजिट होगा। देखते हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर 1। मैसेज है टेक रिस्क, डोंट बी एप्टेड टू टेक रिस्क, आई रिस्क एवरीथिंग टू सर्व राम, स्टेप आउटसाइड योर कंफर्टेबल जोन एंड एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड मैनिफेस्टेशन, ऑफर रेड फ्रूट्स टू लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी की मंदिर में जाकर इस वीक में इवन मंगलवार शनिवार के दिन आप रेड फ्रूट्स दे सकते हैं। रेड कलर की कोई फ्रूट्स, एप्पल भी हो सकती है, चेरी हो सकती है। देखिए रिस्क उठाना कि जब मुझे कुछ चीज़ करना ही है तो एक बार ट्राई तो करती हूँ, एक बार रिस्क तो उठाती हूँ। तो इस हफ्ते में ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज 2 एसेस की एनर्जी है। कोई दायित्व, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं, उस पर खुश होकर हायर अथॉरिटी कुछ दे दे आपको। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही, कोई दायित्व आ रही, भागो मत, उसको करो, क्योंकि यहाँ पर कभी भी टू एसेस की एनर्जी एक्टिव हो सकती है इस वीक में। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 24 से लेकर 30 मार्च। आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, एंड एक्लिप्स होंगे 29 मार्च को। उसकी रीडिंग मेन चरण पे आएंगे। ओके, केव इनिशिएशन नंबर 4। लुक एट दिस। यहाँ पर कोई पर्सन धीरे धीरे केव से बाहर आ रही है, एंड वो आउटर वर्ल्ड है, वो अब तक केव की जर्नी चल रही थी। अब केव की जर्नी हर्मिट का मोड होते हैं, जहाँ पर हीलिंग होती है, रिपेयर होती है, कुछ चीज़ें रिबिल्ड होती है, करेक्शन होती है, फिल्टरेशन होती है, प्यूरिफिकेशन होती है। नंबर 4 जो है, 4 नंबर जब हम लिखते हैं क्लोज फॉर्म में लिखते हैं ना, राहु, सीक्रेटिव राहु, मिस्टीरियस राहु। सो यहाँ पर कुछ सीक्रेट प्लान जो एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचा जा रहा है, और सडन कुछ होने जा रहा है, क्योंकि नंबर 4 राहु को दिखा रहे सडन रेवोल्यूशनरी चेंज, जिसकी प्रिपरेशन चल रही है। बेस प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में इस वीक में बन रही है, बट सीक्रेट प्लान भी हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। इनिशिएशन, फर्स्ट कदम, छोटी सी एक स्टेप उठाना किसी चीज़ के लिए। ओके, देखते हैं और क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आर्कएंजल पैनुअल, ऑप्टिमिज्म एंड होप नंबर 12। ओके, मतलब देखिए होप की बात जब भी होती है कि इस जगह पर आशा है, आशा की किरण दिखाई दे रही है। ये भी केप से इस वजह से ही बाहर जा रही है कि आशा की किरण है, कुछ हो सकती है। तो पैनुअल इस वीक में नेक्स्ट 7 डेज में आर्कएंजल पैनुअल आपको मदद करेगी है आपकी अंदर में होप को बरकरार रखने के लिए। दिस इज नंबर 34। नंबर 7, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। लुक दिस, पर्सनल पावर को रिक्लेम करिए आप। सो ये वीक ग्रुप नंबर 2 के लिए 1 से बेटर आई, मतलब पाइल 1 से आपकी एनर्जी मुझे बहुत बेटर नज़र आ रही है। बहुत पावरफुल ट्रांजिशन यहाँ पर आपकी व्यक्तित्व में दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप स्टैंड ले रही है, क्योंकि इनिशिएशन इतने आसान नहीं होते हैं किसी चीज़ में स्टेप्स लेना। आर्कएंजल रफाल जुड़ी है, ग्रीन लाइट, राइट। लव, हीलिंग एंड मिराकल्स। लव है, हीलिंग है, मिराकल्स है। सो रेडी हो जाए। नंबर 1 एंड 1, मतलब 1 एंड 4 एक ही सिक्के की दो पहलू के जैसे होते हैं, जैसे हेड एंड टेल, राइट। सो 1 सूर्य का पॉजिटिव साइड राहु, ओके, मतलब राहु का पॉजिटिव साइड सन है। इस तरह से भी देखा जाता है, एक दूसरे की परिपूरक 1 एंड 4। बट अगर राहु की एनर्जी ठीक नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर ईगो इशू देगा। अगर राहु ठीक नहीं है और राहु पापी ग्रह का ब्लेसिंग्स ना हो तो आप ऊपर नहीं पहुँच सकते, आपकी लाइफ में सडन ब्लेसिंग्स नहीं आते हैं। सो यहाँ पर देखिए राहु का एनर्जी आ रही है, साथ में लव, हीलिंग, मिराकल्स एंड रफायल एंड पैनुअल दोनों जब एक साथ में आते हैं, इसका मतलब मिराकल्स आ रही है आपकी लाइफ में। कुछ सडन चेंज होने जा रही है, चेंज बेटर के लिए होगी। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो पॉजिटिविटी के लिए हो रही है, पॉजिटिव चेंज के लिए होगा। ओके, देखते हैं। अभी ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आप रीडिंग सुनेंगे, वेनस कंबास्ट है, मरकरी, दोनों के दोनों रेट्रो होकर कंबास्ट है, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है। कुछ वर्ड्स मतलब मिसप्लेस्ड हो सकती है। इस ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम डिले, लैग दिखना, आपकी कंप्यूटर में आप काम कर रही है, काम सडनली काम करते करते हैंग हो गया, इस टाइप की कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह सडनली यहाँ पर रिफंड नहीं दे रहा है, इस टाइप की कुछ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। फाइनेंशियल कुछ भी ट्रांजैक्शन वगैरह आप कर रही है, शुड बी वेरी केयरफुल ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज
राहु डोमिनेंट पर्सन की लाइफ में सूर्य का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड सूर्य मतलब जो सूर्य डोमिनेंट पर्सन है उनकी लाइफ में पॉजिटिव राहु होना बहुत ज़रूरी है। तब ये ह्यूमिलेशन की जगह पर आपको सडन ब्रेक थ्रू देगा जो पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं। सीरियसली ग्रुप नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक, कुछ चीज़ें इंटेंसिफिकेशन एंड एम्प्लीफिकेशन। लुक एट दिस, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर, और जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ जैसे धीमे धीमे गति से आ रही है, विशाल होकर वो रिजल्ट कुछ देगा। ओके, देखते हैं। देखिए, इनिशिएशन आपकी ऑप्शन कार्ड थी, यहाँ पर भी इनिशिएशन आई है। देखिए, इत्तेफाक नहीं हो सकता, एंड स्पिरिट की ओर से आई है कार्ड। ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी मन में किसी चीज़ को लेकर कि मैं फर्स्ट स्टेप उठाऊं ना उठाऊं, करूं ना करूं, तो आपके लिए एकदम मोहर लगाया दिया जा रहा है कि इनिशिएशन लो, देयर विल बी होप, वो अच्छा रिजल्ट देगा। रफाल एंड पैनुअल आपके साथ है। देखिए 19 जो है ना, ये नंबर 1 सूर्य को दिखा रही है विथ मरकरी, बिकॉज यहाँ पर हीलिंग, रफाल, ग्रीन लाइट, जहाँ पर ग्रीन ऑलवेज एक सक्सेस देती है। अब रेड सिग्नल में खड़े हैं, ग्रीन हो जाए, गड्डी चलने लगेंगे। सो यहाँ पर आपको बोला जा रही है गेट रेडी फॉर दिस। देखिए 2 टाइम्स इनिशिएशन कोइंसिडेंस नहीं है, फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए बोला जा रही है। अपने पर्सनल पावर को रिक्लेम करो। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एफ्रोडाइट, फेमिनिन, लेडी, गॉडेस, जो लव को दिखाते हैं, फेमिनिन एनर्जी को दिखाते हैं। ब्यूटीफुल एक फीमेल फिगर, बट एक फेमिनिन एनर्जी को दिखाया गया है। फेमिनिन एनर्जी जो बहुत सेंसिटिव है, बट नॉट टू मच सेंसिटिव, बैलेंस सेंसिटिविटी है उसमें, सेंचुअल है, जो अपने स्किन का, अपनी बॉडी का अच्छी तरह से टेक केयर कर रही है। बहुत यू फील वेरी नाजुक कि, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंदर से है। फेमिनिन इन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। सो आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 2 एक ऐसी एनर्जी में आप कन्वर्ट होने जा रही है नेक्स्ट 7 डेज में, और आपकी लाइफ में ऐसी कोई पार्टनर, कोई ऐसी पर्सन, एफ्रोडाइट का ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, लव का ब्लेसिंग्स है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, योर कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ 24 से लेकर 30 मार्च 95। थैंक यू सो मच, वन टाइम मोर स्पिरिट, नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2। आपकी कैरियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, आपकी लव लाइफ। बॉटम द डेक में है 2 ऑफ शॉर्ट्स, एक्सपेक्टेड कार्ड है यहाँ पर। लुक एट दिस, पेज ऑफ कप्स जो है ऑफर है, बोलूँ ना बोलूँ, करूँ ना करूँ, एंड दिस 2 ऑफ शॉर्ट्स, कन्फ्यूजन, ब्लाइंड फोल्डेड होकर कन्फ्यूजन, कि मैं क्लैरिटी नहीं देख, मैं सच देख नहीं पा रही हूँ, सच मेरे सामने है, इट्स माई फ्रंट ऑफ आइज, बट स्टिल आई एम इग्नोरिंग दिस कंटिन्यूसली, आई एम इग्नोरिंग ऑल द साइन। सो यहाँ पर 2 ऑफ शॉर्ट्स में पट्टी को खोलना ज़रूरी है, देन यू कैन सी द पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि इनिशिएशन की कार्ड आ रही है बार बार। सो ये यहाँ पर आपके लिए, आप इनिशिएशन ले रही है, आप कदम उठा रही है, आप कुछ करेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा। ओके, आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल कार्ड इज हियर। आपकी कैरियर वर्क फील्ड में ना आप मूव ऑन करना चाहते हैं और एक जॉब को छोड़ना चाहते हैं, एक टॉक्सिक हो चुकी सिचुएशन, बिकॉज डेविल लाइक वर्कहॉलिक सिचुएशन, आई मीन यू आर वर्कहॉलिक नाउ, और बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर है एंड आपसे नहीं हो रही है, जैसे यू नो इट्स लाइक कॉन्स्पिरेसी चल रही है काम काज की जगह पर। 8 ऑफ कप्स, आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहिए कि छोड़ो इस जॉब को, मैं कोई दूसरा कुछ कर लूँगा। तो इस टाइप की एक मोड आपकी इस वीक में दिखाई दे रही है। और एक जैसे होता है ना, वर्क प्रेशर से आप छूटना चाहते हैं कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दो बस, कोई ज़रूरत नहीं, बट आई वॉन्ट दिस, आई नीड दिस, बिकॉज इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं हो रही है। कॉन्स्पिरेसी भी दिखाई दे रही है कि वर्क के आपको अपने कलीग, अपने बॉस, एकदम ब्लाइंडली किसी को ना एकदम विश्वास ना करें आप अपनी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर। ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, एंड डेविल इज़ मेजर अरकाना, एंड बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी नहीं होनी है इस वीक में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 8th एलिमेंट आई है, मतलब हीलिंग आ रही है। सो आपकी हेल्थ की अगर बात करें तो आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन कलर की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को आपको इंक्लूड करना चाहिए इस वीक में।
ओके जितना 8 एलिमेंट को लेकर आएंगे, मैं नहीं कह रही हूँ आप वेजिटेरियन हो जाइए, बट अगर आप नॉन वेज भी है तो साइड बाय साइड वो प्रॉपर रेशियो में वेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना हेल्थ रिगार्डिंग इशू दे सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स धीमे गति से, जैसे होता है ना कि वॉकिंग मेडिटेशन, कि आप थोड़ी 10 से 15 मिनट आधे घंटे थोड़ी आप वॉक कर रही है खाने के बाद, ये बहुत ज़रूरी है। तो वॉकिंग मेडिटेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जस्टिस कार्ड इज हियर, सूर्य यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं आपको बोल रही थी ना, सन, रोशनी, होप, जहाँ से कॉन्फिडेंस मिलती है। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसलिए एस्ट्रोलॉजर करने के लिए बोलते हैं, डिवाइन टाइम में ही काम होगा। ऐसा नहीं है कि जो मार्च में या फिर अप्रैल में होने वाला था वो फरवरी में हो जाएगा, वो मार्च में अप्रैल में ही होगा अगर अप्रैल को होने को है वो। बट अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो अप्रैल तक का जो दौर है आपका वो बहुत शांति से होगी। जस्टिस की एनर्जी है स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, ये कहीं ना कहीं आपकी अंदर की एनर्जी को बैलेंस करी है। सैटर्न के जब भी आते हैं ना, आप श्री हरि, श्री कृष्ण, राम जी, इससे जुड़ता हुआ थोड़ी दिखाई दे रही है। हनुमान जी भी हो सकती है, सैटर्न की एनर्जी, माँ काली हो सकती है। डार्क गॉडेस के प्रति थोड़े यहाँ पर अट्रैक्ट होना, कुछ रेमेडीज उससे जुड़ी करना। बट स्पिरिचुअलिटी पर जब ये सैटर्न आए ना, ये कर्म योगी बनाते हैं कि दिन रात माला जाप नहीं करना है, थोड़ा अच्छा कर्म भी करना है। यहाँ पर लव लाइफ की बात करें, दिस इज द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस, मतलब मास्टर है पैशन का, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इनसे बड़ा प्रेमी कोई हो नहीं सकता। जो किंग ऑफ कप्स होते हैं ना, वो इमोशनल किंग है, बट दिस इज लाइक पैशनेट किंग, यू नो, मतलब किसी को सिड्यूस करना हो, किसी को किसी के साथ फ्लर्ट करना हो, किंग ऑफ कप्स नहीं कर पाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स उसमें मास्टर है, एंड द वर्ल्ड कार्ड इज हियर, तो समवन इज लाइक, और मे बी दिस इज यू, जो आप किसी के साथ किसी को वर्ल्ड बनाते हैं कि सी और ही इज माई वर्ल्ड, माई एवरीथिंग। सो लव लाइफ में भी एक चैप्टर आपकी जैसे स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड आने का मतलब है कैप्रिकॉन, 4 फिक्स साइन आएगा, कैप्रिकॉन आएगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर पैशन है, लव है, एक डिज़ायर जुड़ी है, जैसे सोल का डिज़ायर है। तो लव लाइफ में भी आपके लिए ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, क्योंकि एफ्रोडाइट मौजूद है यहाँ पर। लॉर्ड हनुमान से ब्लेसिंग्स देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए लॉर्ड हनुमान नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। थैंक यू। वन टाइम मोड, फोकस ऑन योर गोल्स, गोल बनाओ, गोल। ग्रुप नंबर 2, कुछ गोल्स होना लाइफ में ज़रूरी है। फोकस योर माइंड लाइक ए फोकस्ड ऑन राम to achieve your goal. Cultivate concentration, mental clarity to manifest your desire. Chant Ram Ram as much as you can. तो कमेंट पर राम राम ज़रूर लिखें। ओके ग्रुप नंबर 2, एंड यहाँ पर देखिए पूरी बैकग्राउंड में राम राम ही लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पर अपनी गोल जो भी है उसको देखिए, पर्सनल पावर एक बार आप सेट कीजिए, उस पर इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप, छोटी छोटी फर्स्ट स्टेप, एंड ये पूरा एकदम रिजल्ट आपको देगा। ओके लेट्स सी, आपकी करियर, वर्क फील्ड से रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी की जगह इस वीक में पॉजिटिव आई। ग्रुप नंबर 2, ग्रैटिट्यूड, से थैंक यू, एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ एक्नॉलेजिंग अदर्स, दूसरों की सुनो, उनकी भी एक जर्नी है, उनकी अपनी एक लाइफ की स्ट्रगल है, पेरेंट्स से भी गलती हो सकती है, फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है, एक्नॉलेजिंग अदर्स, उनकी स्ट्रगल को देखते हुए अगर वो कुछ गलती करे तो माफ़ कर दीजिए। से थैंक यू फॉर एवर यू हैव नाउ। सो अभी आपके लिए जितनी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिस्ट और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस जरूर करें। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। मैं मिथुन स्टूडियो में, वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। आपकी रीडिंग से पहले मैं थोड़ी ब्रेक ली, एंड मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं और रीडिंग करूँ, बट मुझे इस रीडिंग को कंप्लीट करनी थी। सो नेक्स्ट 7 डेज में जैसे मन नहीं लग रहा है, एंड ये पाइल 1, 2 में नहीं हुई, पाइल 3 की एनर्जी में, एंड आई डोंट नो व्हाई, मैं वीकली रीडिंग करती हूँ तो पाइल 3 की एनर्जी में मुझे बहुत वाटर एनर्जी आती है, बहुत ज़्यादा ना, जैसे गोइंग विथ फ्लो जा रही है, एब्सेंट माइंडेड, थोड़ी जो होगा देखा जाएगा, मतलब एनर्जी फोकस नहीं है एक जगह पर। कभी लग रहा है ये सही है, कभी ये कर लेते, वो कर लेते, कोई बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हुई है। देखिए कार्ड भी आपने चूज़ किया ना, फॉरेस्ट, जहाँ पर किसी एक पोर्शन में रोशनी आ रही है, दूसरी कुछ पोर्शन में रोशनी आ ही नहीं रही, अंधकार है।
नेक्स्ट 7 डेज में एनर्जी स्कैटर्ड है, सेंटर्ड नहीं है, जो यहाँ पर एक एनर्जी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं। आर्कएंजल जैटकियल, कंपैशन, फ्रीडम एंड फॉरगिवनेस। जैसे दो थके हुए व्यक्ति बात कर रही है, एग्जॉस्टेड 2 पर्सन, और झगड़ा नहीं करना है, कैवस नहीं करना है, चलो बात कर लेते हैं, इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैटकियल मेनली कंपैशन से जुड़ी है, आप डिस्प्यूट को यहाँ पर अवॉइड कर रही है, आप भीड़ को अवॉइड कर रही है एंड एकांत में रहना चाहते हैं। नेक्स्ट विद दिस एडिक्शन एंड नंबर 7 की एनर्जी आ रही है, 7 and 7, रिएक्टिव बिहेवियर, रिक्लेमिंग योर पावर। देखिए यहाँ पर ना, जैसे खाने के टेबल में फूड्स के साथ साथ बहुत सारी मनी पड़ी हुई है, बहुत सारी कॉइन्स, मनी, कार्ड्स है, गोल्ड कॉइन है, वाइन है। सो यहाँ पर कुछ भी चीज़ों की एडिक्शन से खुद को बाहर लेकर आने की कोशिश चल रही है। हर इंसान में कुछ ना कुछ नेगेटिव कुछ पैटर्न होती है। कोई बहुत ज़्यादा गलत कंटेंट देखता है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर फूड खा रही है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो ज़रूरत नहीं है बॉडी को, वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे बट खाए जा रहे, वो उसका एडिक्शन है, नेगेटिव पैटर्न है उसके लाइफ का। कोई है जो मनी की ज़रूरत एक चीज़ है और ऑब्सेस्ड होना कि जितना भी आ रही वो पर्याप्त नहीं है, वो एडिक्शन है। सो इस जगह पर मतलब देखिए, इवन एक महिला पुरुष की जो संबंध है वो उस टाइप की चीज़ें भी एडिक्शन हो सकती है, वो थॉट्स पैटर्न, उस टाइप की थॉट्स भी एडिक्शन हो सकती है। सो रिक्लेमिंग योर पावर, नंबर 7, उस हेडलेस सिचुएशन से बाहर आना जहाँ पर आप इंडिसाइसिव थे, इस टाइप के पैटर्न में फंसी हुई थी। केयर टेकर का एनर्जी आ रही है, पुटिंग अदर फर्स्ट। जैसे घर में कोई बीमार है, कोई छोटा बच्चा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, आप जैसे एकदम केयर टेकर बन गई हो, आप सेवा में रत है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं उनके लिए, आप उनको प्रायोरिटी देकर आप उनको नेक्स्ट 7 डेज में वो प्रायोरिटी है वो व्यक्ति, बिकॉज वो बीमार है, उसका कोई हेल्थ रिगार्डिंग इशू है या फिर उसका मन खराब है, आप ऑलवेज अवेलेबल है उनके लिए। नेक्स्ट विद दिस आइसोलेशन, यस मैं ही बोल रही, लैक ऑफ कनेक्शन। सो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें आप केयर टेकर है, आप दूसरों की ख्याल रख रही है, बट आपका ख्याल नहीं कोई रख रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट 7 डेज में एनर्जी स्कैटर्ड, डाइवर्ज हो गया, सेंटर्ड होने की जगह वो कन्वर्ज होने की जगह वो डाइवर्ज हो गया। सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर क्राइंग कि कौन है मेरे लिए जो एक बार पूछ रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे हो तुम। तो वो एक लैक थोड़ी इस एनर्जी में आ रही है, इसको हावी होने मत दीजिए। यहाँ पर जिसके पास क्रिएटिविटी है, जिसके पास हॉबीज़ है, पैशन है, वो अकेला नहीं है। सो इस नेगेटिव एनर्जी को, लैक को क्रिएटिविटी में बदल दीजिए ग्रुप नंबर 3 कि ये थोड़ी आ सकती है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। वन टाइम मोर, guardian, okay, familiar, and with this fertility, intimacy, but ये एनर्जी नहीं है, ये शायद नेक्स्ट वीक का एनर्जी हो सकती है। मैं 2 कार्ड पिक करने वाली थी कि एक्स्ट्रा कार्ड भी ली। गार्जियन, फैमिलियर, पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ। देखिए यहाँ पर जैसे वो होता है ना कि आप किसी को देखकर फर्स्ट लगते हैं कि जानी पहचानी है। सो ऐसी कोई वाइब्स, ऐसी कोई सिमिलरिटी किसी के साथ मैच करना। आप जब भी देखेंगे आप लैक देख रही है, आप रो रही है, किसी ना किसी वे से गार्जियन, आर्कएंजल, स्पिरिट, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके अंदर होप बरकरार रखने के लिए कोई मैसेज देगा। एंड दैट्स द ब्लेसिंग्स कि तुम जो भोग रही हो कुछ कर्म की वजह से, बट मैं साथ नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे। देखिए विंटर एंड आइसोलेशन लगभग सेम एनर्जी, स्नोफॉल हो रही है चारों तरफ एंड आप अकेले एक कैसल के अंदर बैठे हैं, एक आइसोलेशन मोड एंड ड्राई डिजर्ट टाइप एनर्जी थोड़ी आ रही है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ रिस्पेक्ट,
मुझे ना इस कार्ड को देखकर एक झटके में लगा कि बाहर दुनिया वाले तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अंदर अपमान है, अंदर के लोग ह्यूमिलेशन, मतलब अपने लोग ह्यूमिलेट करी है, बाहर लोग, बाहर के वर्क फील्ड में आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, लोग बहुत ज़्यादा आपकी इज्जत करते हैं, घर में आते ही जैसे पोर्टल ही चेंज हो जाते हैं। कुछ के लिए मुझे ये सडनली ये एनर्जी की थोड़ी वाइब्स आई कि बाहर जो भी लोग आपको समझते हैं, घर के अंदर व्यक्ति वो समझते नहीं हैं, या फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में वो एनर्जी थोड़ी हो सकती है। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, ये बोला जाता है, एंड आप देते हैं भी है। बट देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ 5 पेंटिकल, मतलब 5 पॉइंट स्टार एक्टिवेशन हो रही है। आपको ऑल्टर क्रिएट करना चाहिए, सैक्रेड प्लेस में कैंडल जलाकर थोड़ी मेडिटेशन करना चाहिए, जर्नलिंग करना चाहिए। ग्रुप नंबर 3, जितना आप लिखेंगे चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगे। क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, एंड नॉस्टैल्जिक मूवमेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब मेमोरी फ्लैशबैक करना बार बार, उस दिन वो हुआ था, इस टाइप की कुछ सिचुएशन। एनर्जी स्कैटर्ड है आपका नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। कैरियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। Career work, health, spirituality and love life for group number 3. Thank you. You feel little stuck, 8 of Swords. दिशाहीन एक situation. Okay. Your career work, your health, spirituality and your love life, group number 3 for next 7 days, and 4 of Cups with this 2 of Swords. 4 of Cups की जब एनर्जी आए, लाइफ बहुत बोर्डम वाली एनर्जी से भर जाते हैं। जैसे Ace of Cups की इंतज़ार है, बट 3 ऑफ कप्स को लेकर जो पड़े हैं वो 3 ऑफ कप्स में आपको मज़ा नहीं आ रही है, बोर हो जाना लाइफ में, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिल रही है। होके देखते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रही सिचुएशन के साथ, चेंज जो होने जा रही है अडेप्ट नहीं कर पा रही है, या फिर एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आप विजुअलाइज तो कर रही है बट वो चीज़ें आप तक पहुँच नहीं रही है। आप सोचिए, बहुत ज़रूरत है कोई चीज़ों की, आप सोच रहे वो चीज़ें मिल जाए, तब प्रतीक्षा जब आप करते हैं ना, वो घड़ी बहुत लंबी हो जाते हैं, तब 2 घंटे भी जैसे 2 साल के जैसे नज़र आते हैं, है ना। तो ये वो एनर्जी है कि प्रतीक्षा का पल बीतता नहीं है, ख़त्म नहीं हो रही है। कैरियर वर्क फील्ड की अगर बात करें, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, नया कुछ ट्राई करना। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स ना एक ऑफर है, प्रॉस्पेरिटी, एक आइडिया, उसको एग्जीक्यूट करना, लॉन्च करना। 6 ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी आ रही है, एक मूवमेंट आ रही है, तो ट्रांसफ़र वगैरह यहाँ पर हो सकती है, कुछ व्यूअर्स के लिए रिलोकेशन वगैरह हो सकती है ग्रुप नंबर 3। बट यहाँ पर एक जॉब को छोड़कर दूसरी किसी जगह पर, लोकेशन पर जाना हो सकती है, नई डिग्री कोर्स के लिए दूसरी किसी यूनिवर्सिटी, किसी जगह पर आप एडमिशन वगैरह लेंगे, बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स मूवमेंट है, बट एग्जॉशन भी है, एग्जॉस्टेड होकर भी मूव ऑन करने की एनर्जी भी हो सकती है ग्रुप नंबर 3 में। हेल्थ की बात करें, दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स हियर। किंग ऑफ शॉर्ट्स जो होती है, मतलब यार्ड एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करो, वरना अस्थमा साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत टाइम से तुमने प्राणायाम नहीं की, बहुत टाइम से तुमने अपनी बॉडी में यार्ड एलिमेंट को बैलेंस नहीं की। कुछ जगह पर आपको लॉजिकल होना है, कुछ जगह पर आपको इमोशन होना है, तो वो बैलेंस होना भी आपकी मेंटल हेल्थ इशू को यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे। जहाँ पर आप टू मच इमोशनल होने की वजह से आप रो रही है, उस जगह पर थोड़ी लॉजिकल चीज़ों को देखेंगे तो आपको उतना ज़्यादा वो आप एनर्जी ख़राब नहीं होंगे आपकी। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 6 ऑफ कप्स एनर्जी, आप वो जगह को जा रही है जहाँ पर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। एक बार होता नहीं कि एक टेम्पल में आप गई थी, फिर से आप जाएंगे, लोकल टेम्पल हो सकती हैं। 6 ऑफ कप्स कोई ऐसी चीज़ें, पास्ट की कोई चीज़ें आपकी स्पिरिचुअलिटी को आपको एहसास दिलाएंगे कि पहले मैं हनुमान जी के जाप तो करती थी बट अब नहीं कर रही हूँ। कुछ वो चीज़ें आपको याद दिलाएगा। सडनली आपको हनुमान चालीसा का कुछ आपको मिल जाए, या फिर किसी तरह से आपको सुनाई दे, तो आपको लगा अरे पहले तो मैं करती थी अब नहीं कर रही हूँ, तो याद दिलाना कि अरे मैं जर्नलिंग पहले करती थी बट नहीं कर रही हूँ, तो फिर से कम बैक करना, वो प्रैक्टिसेस फिर से आना, वो मंत्र का जाप फिर से शुरू करना, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मरकरी कंबैस्ट है, वेनस कंबैस्ट है, ऊपर से रेट्रो है, मतलब कम्युनिकेशन में भी बहुत दिक्कत हो रही है, डिले हो रही है, लैग हो रही है, कंप्यूटर हैंग हो जाना, व्हीकल डिले में पहुंच रही है। लाइफ की बात करें, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, रेसिप्रोकेट होना, बट यहाँ पर ना एनर्जी बहुत स्टेबल एंड ग्राउंडेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों के प्रति डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं है कि जब आएगा देखेंगे,
इस टाइप की एनर्जी है। वाइफी मटेरियल भी यहाँ पर नज़र आ रही है, बट मैं शुरू में आपको बताई कि आपकी जो एनर्जी है स्कैटर्ड है, तो हर फील्ड में ही एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड दिखने को मिल रही है, लैक दिखाई दे रही है। यू वांट रेसिप्रोकेशन, इक्वल गिव एंड टेक, उस जगह पर भी लैक आ सकती है। देखते हैं क्या हनुमान जी से मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज के लिए। वन टाइम मोर। Fearlessness, let go of fear, embrace courage. I faced countless battle. Confront your fear with bravery and determination. Chant ओम श्री हनुमंते नमः। तो आपके लिए मंत्र नेक्स्ट 7 डेज में ओम श्री हनुमंते नमः 11 टाइम्स आप कर सकते हैं एवरी डे। बट आपको थोड़ी फियरलेसनेस एनर्जी में आना है। जैसे हमको बोल रही थी ना, यहाँ पर डाइवर्स्ड है एनर्जी, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है एनर्जी, जिसकी वजह से आप वीक महसूस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। अंदर ही अंदर एक डर लग सकती है, अननोन फियर आ सकता है। तो इस पिक्चर को भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको डर लगे, हनुमान चालीसा हो या फिर इस मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी अननोन फियर आपको इस वीक में आपके अंदर काम करेंगे। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 प्रोग्रेस। इट्स ए राइडिंग हॉर्स, मूविंग, एक जैसे हम रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग लगाते हैं ना, मुझे अचानक से वाइब्स आ रही है कि ज़रूरत है आपके घर में। चेंज फॉरवर्ड, ओके, एंड चार्ज फॉरवर्ड, बी विलिंग टू मेक मिस्टेक। यहाँ पर रिस्क टेकर, फेयरलेसनेस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर प्रोग्रेस तब होगा जब तुम रिस्क उठाना सीखोगे। ये सब कब तब मिलेगा जब तुम इनिशिएशन लोगे। लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ रही, मतलब तुम भी कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, तो प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आएंगे। बट उससे पहले बी विलिंग टू मेक मिस्टेक्स, की गलती हो जाएगा, इसके डर में मैं कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ, मैं फेलियर यहाँ पर हो जाऊँगी, इसकी वजह से कुछ स्टेप्स ही नहीं उठा रही हूँ, तो आप जिस जगह में है उसी जगह पर स्टैंड बाय मोड रह जाएंगे। तो मूव करना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।